आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टेस्ट रिलेटेड टू पीपीएससी एफपीएससी और एनी टेस्ट सर्विसेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेवर्ड एट लो प्रेशर, कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है इन तमाम रिएक्शन में से जो कि लो प्रेशर पे फेवर होता है, लो प्रेशर पे अक्कर होता है। सबसे पहली इक्वेशन आपके पास है N2+O2 फॉर्मेशन ऑफ NO, और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और थर्ड इक्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और फोर्थ इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इस क्वेश्चन की को रिजॉल्व करने के लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट और ट्रिक अप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड करते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये आप फाइंड करते हैं। अब जब हम ये फाइंड कर लेते हैं तो देन इफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी greater than the number of reactant, then reaction will occur at low pressure। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 + 1, that will be equal to 2, so there will be no change in the product and the reactant are equal, so they can't occur at low pressure, so first one option is incorrect। अगर आप सेकंड ऑप्शन की से करें तो सेम सिचुएशन है, इधर भी आपके पास 2 हैं और इधर भी आपके पास 2 हैं, तो सेकंड ऑप्शन विल आल्सो बी इनकरेक्ट। अगर आप थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो आपके पास है 1 एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2 + 1, 2 + 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 3, तो number of mole of product will be greater than 1, so correct option is this। If we see the last option, then we can easily determine। इस केस में देखें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट्स विल बी इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 + 3 दैट्स विल बी इक्वल टू 4, so reactant is greater than product, so this option is also wrong। The correct option is C। now we move on next question। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि विच वन हैज़ के पी लेस देन के सी, कि किस इसमें फॉलोइंग रिएक्शन में से किसकी के पी वैल्यू जो है वो के सी से लेस होगी। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ N2+O2NO, सेकंड HCl, थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ PCl2 एंड द फोर्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके पास रिएक्शन है। इसकी आपके पास इजीली ट्रिक क्या है, आप कैसे अप्लाई करते हो, आप एक रिलेशन आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा, रिमाइंड करना होगा, दैट्स विल बी KP इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल एन। अगर आपके पास डेल एन की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर आपके पास लेस देन ज़ीरो हो और लेस देन ज़ीरो दैट्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव, तो फिर आपके पास रिएक्शन जो होगा उसमें उस केस में आपकी के पी की वैल्यू लेस देन के सी होगी। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू है दैट्स विल बी प्रेफरेबल। तो अब हम निकाल लेते हैं डेल एन के, किस तरह से आप निकालेंगे, डेल एन इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ मोल, तो दैट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब हम हर इक्वेशन के प्रोडक्ट और रिएक्शन से जल्दी से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेना है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 2, तो सो डेल एन वैल्यू विल बी 0। एंड सेकंड की इक्वेशन की बात करें तो दैट्स विल बी आल्सो 0। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 बट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1, देन इज इक्वल टू +1 आंसर। अगर तो ये भी आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप फोर्थ वन की बात करें तो इस केस में आपके पास किस तरह से है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 बट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 3, तो दैट्स आंसर विल बी -1, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। दिस इज़ आल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड दीज टू आर 0, तो ज़ीरोस को हमने प्रेफर करना है -1 को अपॉन 0, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब आप नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन गैसेस फेज विल बी अनइफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करो तो कौन सा इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनइफेक्टेड रहेगा। तो इस केस में आप सिंपल सी ट्रिक यूज़ करते हैं कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस तब इफेक्ट होता है जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अनइफेक्ट होता है जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास दोनों का आंसर ज़ीरो हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपके ज़ीरो हो, तो देन आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर का कोई भी प्रेशर का इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन प्रेशर नो अनइफेक्टेड रहेगा। तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अगर देख लें तो देन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब इक्वल की सिचुएशन आएगी दैट्स आंसर विल बी करेक्ट। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो इस केस में आपके प्रोडक्ट 2 हैं और रिएक्टेंट 1 है, सो दिस इज कंसिडर बी रॉन्ग बिकॉज दीज आर not equal. P is equal to R. The number of mole of reactant and product will be equal to that option will be correct. So first option is wrong. Second option की बात करें तो number of mole of reactant 2 and number of mole of product is equal to 2. So this option is correct. अगर आप next सीन करें तो आपके पास ये 4 हैं और ये 2 हैं, तो that option will be wrong. और अगर इसको देखें तो इस केस में भी आपके पास ऑप्शन क्या होगा, wrong होगा। The correct option is P. नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ लास्ट MCQs. सो विच वन इज़ डायरेक्टेड एट हाई प्रेशर, इट्स मीन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड एट हाई प्रेशर। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं और कंडीशन आपकी हाई हो, प्रेशर आप हाई अप्लाई करें, तो उस केस में आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप डेल एन की वैल्यू को फाइंड करते हो। अगर डेल एन आपके पास ज़ीरो हो और नेगेटिव वैल्यू हो तो देन आपके पास रिएक्शन जो होगा वो हाई प्रेशर पे फिजिबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू इज आल्सो प्रेफर एट जीरो, सो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ del n change in the mole of reactant and product that will be equal to P minus R, the number of mole of product and reactant। ये इसको हम देखेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। अगर आप देखो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो हम देखते हैं रिएक्शन 1 2 3 एंड 4। इसकी बात देखते हैं कि दिस इज डी ऑप्शन। तो अब आप देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 एंड रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1, दैट्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस 1 आंसर, सो इट्स कंसिडर एज रॉन्ग। अगर आप इसको देखें तो दैट्स will be equal to 0. Now we don't decide, we decide the next option, move for next option. अगर इसकी बात देखें तो that's will be also 0, so we move from next option. अगर आप इसकी बात देखें तो हम ये देखें कि number of mole of product is equal to 2 but number of mole of reactant is equal to 3। आप इसको ये आपके पास बैलेंस केमिकल, अगर इसकी इक्वेशन पहले आपने बैलेंस करनी है इक्वेशन को, 2 सल्फर डाइऑक्साइड है एंड 3, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 2। तो अब आप देखें 2 सल्फर डाइऑक्साइड है एंड 2 सल्फर डाइऑक्साइड के आप बैलेंस इक्वेशन है 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड देयर इज 2, सो द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सो आंसर विल बी -1, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने यही ऑप्शन देखे, ये हमने इक्वेशन क्या की रिजॉल्व की। अगर आप हाई प्रेशर पे देखते हो तो आपके पास डेल एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव को ऑलवेज प्रेफर करते हो तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल फाइंड कर लेना है और प्रिडिक्ट कर लेना है कि कौन सा रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे अप्लीकेबल होगा।